गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 2 रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स की वर्कशीट 4 करेंगे। वर्कशीट 3 तक हम कल डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको इमेज भी सेंड की थी उसे कंप्लीट करने के लिए। आज हम वर्कशीट 4 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 4 क्या है? नेगेटिव्स। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो पास्ट फॉर्म में होता है, पास्ट टेंस होता है, उसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। मींस अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी हुई है और आपको उसका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे, वर्कशीट 4 में हम सीखेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंड्रेलाज डायरी। सिंड्रेला की डायरी में से कुछ लाइनें ली गई हैं, इसे रीड करते हैं। आई ट्राइड टू कन्विंस दैम बट दे डिड नॉट एग्री। कि मैंने उन्हें कन्विंस करवाने की, मनाने की कोशिश की पार्टी में जाने के लिए, लेकिन वो एग्री नहीं हुई। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट मदर डिड नॉट वॉन्ट मी टू गो। कि मैं पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन मदर नहीं चाहती थी कि मैं पार्टी में जाऊंगी। तो आप इसमें देखेंगे बोल्ड वर्ड्स को। बोल्ड वर्ड्स मीन्स जो थोड़ा ज़्यादा डार्क करके दिए गए हैं, जैसे डिड नॉट एग्री, डिड नॉट वॉन्ट। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। आगे देखो, टू फॉर्म आ, रिमेंबर में नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म का मतलब यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि अगर आपने पास्ट टेंस का सेंटेंस है उसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हमने डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। It means if there is second form of the verb in sentence and you want to change it into a negative sentence, then what rule we have to follow? We have to use did not, and with did not we will use base form, it means first form of the verb. नेक्स्ट बी में बेटा कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको उनमें करेक्ट करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे सिंड्रेलाज स्टेप मदर लव्ड हर। कि सिंड्रेला की जो स्टेप मदर थी वो उसे प्यार करती थी, तो ये गलत है सेंटेंस। उसकी मदर उसे प्यार नहीं करती थी। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो आप इन्हें रीड करेंगे और साथ में करेंगे। तो यहाँ पर लव्ड हमारी वर्ब है। बोल्ड वर्ड्स में ऑलरेडी जो हैं वर्ब दी गई हैं, आपने इनको चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म में और उसके आगे लगाना है डिड नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे सिंड्रेला स्टेप मदर डिड नॉट लव हर। सेकंड है सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स वर्कड हार्ड। कि सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर्स थी वो बहुत सख्त काम करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। ये भी इनकरेक्ट है, डिड नॉट वर्क। सेम पैटर्न फॉलो करना है। वर्ब्स को आपको बोल्ड करके दिया गया है तो आपने वर्ब को चेंज करना है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में और उसके साथ लगाना है सेकंड फॉर्म, डिड नॉट। सिंड्रेला इंजॉयड हर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ हर स्टेप सिस्टर्स। कि सिंड्रेला अपने आप को अपनी स्टेप सिस्टर्स की कंपनी में इंजॉय करती थी। ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट में आएगा डिड नॉट इंजॉय। The step-sisters cared for Cinderella. The step-sisters did not care. यहाँ पर cared past tense है, past form है और आपका care बन जाएगा यहाँ पर care, CARE। यहाँ पर सिर्फ हम डी रिमूव करेंगे क्योंकि केयर वर्ड के स्पेलिंग CARE। केयर जो वर्ब है वो ऑलरेडी ई से एंड होती है और इसके साथ हमने पास्ट फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी लगाया, इसलिए हम डी को ही रिमूव करेंगे। सिंड्रेला लिव्ड इन अ बिग हाउस। सिंड्रेला डिड नॉट लिव इन अ बिग हाउस। नेक्स्ट, सिंड्रेला स्टेप मदर अलाउड हर टू गो टू द पार्टी।
Cinderella's stepmother did not allow her to go to the party. Cinderella's stepmother helped her get ready for the party. तो सेम पैटर्न फॉलो, did not help. The king visited Cinderella's house himself to give an invitation card. Did not visit. All the sentences that you have written using did not are negative sentences. जिन sentences में हम did not use करते हैं वो हमारे negative sentences होते हैं. और हमें देखो एक और बात बताई गई, do not use ed with regular verbs while using did, कि जब भी हम सेंटेंस में did वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी हम वर्ब के साथ ed नहीं यूज़ करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, सिंड्रेला कुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज शी डिडंट हैव गुड क्लोथ्स. यहाँ पर देखो सिंड्रेला क्या सोच रही है कि मेरे पास आई कांट गो टू द पार्टी, आई डोंट हैव गुड क्लोथ्स, आई डोंट हैव शूज़, आई डोंट हैव एनी कैरियर्स और अ चौफर, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड टू अकम्पनी मी. तो यहाँ पर आपने इसी तरह से सेंटेंसेस लिखने हैं. शी डिडंट हैव गुड क्लोथ्स, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और हैज़ और हैव हमारी वर्ब है. यहाँ पर हैज़ और हैव हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म. हैड हमारी पास्ट फॉर्म होती है. तो डिड नॉट के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. शी डिडंट हैव एनी कैरियर्स, शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड टू अकम्पनी हर. तो इस तरह से वर्कशीट 5 में देखेंगे हम. While the dance party was going on in the palace, a precious necklace was stolen from the royal museum. कि जब पैलेस में डांस पार्टी चल रही थी तो एक बहुत ही कीमती हार जो है म्यूज़ियम में, रॉयल म्यूज़ियम में से चोरी हो जाता है. यू विल रीड द डिटेल्स ऑफ द थेफ्ट लेटर इन द पुलिस इंटेरोगेटेड सम सर्वेंट्स इन दिस रिगार्ड. और पुलिस ने कुछ नौकरों से इसके रिलेटेड इंटेरोगेटेड क्वेश्चनिंग की. कंप्लीट द फॉलोइंग इंटेरोगेशन विद द हेल्प ऑफ द नोट्स गिवन बिलो. आपने इनको कंप्लीट करना है. अब देखो द सर्वेंट्स शेड्यूल, सर्वेंट से वो पूछताछ कर रहे हैं और सर्वेंट ये बता रहा है कि उसका ये शेड्यूल है. 2 PM कुक्स फूड, 2:30 स्वीप्स द रूम. जो आपकी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब्स हैं, इनको चेंज करना है हमें. 4 PM चेंजेस कर्टन, नोटिस अ स्ट्रेंजर. 4:15 PM अप्रोचेज हिम, इंक्वायरी अबाउट हिम, ही स्टेज इन द गेस्ट रूम. 5 PM रिटर्न्स, क्लीन्स द फ्लोर, stops the dog from going into the party. 7 PM finishes his work, applies an ointment on his forehead and goes to sleep. ये सर्वेंट्स का शेड्यूल है. और अब पुलिस सर्वेंट से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है. फर्स्ट पुलिस कह रही है कैन यू रिकलेक्ट द थिंग्स यू डिड यस्टरडे, कि क्या तुम जो काम आपने कल किए उनको रिकलेक्ट कर सकते हो, दोबारा से याद. सर्वेंट सर्टनली, ये आई कैन, कि हाँ मैं कर सकता हूँ. अब वो अपनी उस दिन की रूटीन बता रहा है यस्टरडे की. प्रीवियस डे है, पास्ट टेंस में है तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पर. आई कुक्ड फूड एट 2 PM. कुक्स का बन गया कुक्ड फूड. आप सर्वेंट शेड्यूल में वो बता रहा है कि 2 बजे मैं खाना पकाता हूँ, 2:30 पे रूम साफ़ करता हूँ. और अब वो कल के बारे में बता रहा है कि कल मैंने इस टाइम क्या किया. तो पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. देन स्वेप्ट द रूम, स्वीप का बन जाएगा स्वेप्ट. एट 4 PM आई चेंज्ड कर्टन्स, वाइल डूइंग सो नोटिस्ड अ स्ट्रेंजर, कि 4 PM पर मैंने कर्टन्स चेंज किए और उसके बाद जब मैं ये काम कर रहा था मैंने एक स्ट्रेंजर को नोटिस किया कि हाँ यहाँ पर कोई अजनबी है. पुलिस व्हाट डिड यू डू व्हेन यू नोटिस द स्ट्रेंजर, कि तुमने क्या किया जब तुम्हें पता चला कि कोई अजनबी यहाँ पर आया हुआ है. सर्वेंट आई अप्रोच्ड हिम, कि मैं उसकी तरफ गया. एंड इंक्वायरीड अबाउट हिम, और उसके बारे में इंक्वायरी की. ही टोल्ड मी दैट ही स्टेड इन द गेस्ट रूम एडजेसेंट टू द रॉयल म्यूज़ियम. उसने मुझे बताया कि वो गेस्ट रूम में रुका हुआ था जो कि रॉयल म्यूज़ियम के बिल्कुल साइड में था.
एडजासेंट के साथ लगा हुआ, बाय द साइड ऑफ सेटिस्फाइड, और मैं उससे सेटिस्फाई हो गया। एंड आई रिटर्न टू द किचन, मैं किचन में वापस गया। एंड एट 5 PM क्लीन्ड द फ्लोर, और 5 बजे मैंने फ्लोर को साफ़ किया। देन आई स्टॉप द डॉग फ्रॉम गोइंग इनटू द पार्टी, और तब मैंने डॉग को पार्टी में जाने से रोका। आई फिनिश्ड माई वर्क एट 7 PM एंड अप्लाइड एन ऑइंटमेंट ऑन फोरहेड एंड वेंट टू स्लीप। पुलिस, कैन यू गिव अस द स्ट्रेंजर्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कि क्या आप वो जो अजनबी आपने देखा था उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि कैसा था वो। येस आई थिंक आई कैन, कि हाँ मैं दे सकता हूँ मेरे ख्याल से। वेरी वेल देन वी विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, कि हम आपकी जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड करेंगे और कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वर्कशीट 6 हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, पिछली में। वर्कशीट 7 में बेटा आपको एक ग्रिड दिया गया है। वाइल सर्चिंग द गेस्ट रूम फॉर क्लूज टू अरेस्ट द थीफ, कि जब थीफ को अरेस्ट करने के लिए गेस्ट रूम में कुछ सर्चिंग की जा रही थी, तलाशी ली जा रही थी। द पुलिस फाउंड द फॉलोइंग सस्पिशियस ग्रिड, ये ग्रिड उन्हें मिला। इट वॉज ऑफ नो यूज़ टू दैम बट यू फाइंड एट लीस्ट 10 रेगुलर वर्ब्स इन इट, कि ये उनके यूज़ का तो नहीं है लेकिन आपको इसमें 10 रेगुलर वर्ब्स मिलेंगी। फाइंड द वर्ब्स एंड राइट देम इन द टेबल बिलो विद देयर पास्ट फॉर्म्स, कुछ वर्ब्स इसमें से आपको सर्कल करनी है और फिर उनकी पास्ट फॉर्म लिखनी है, जैसे आपको एक करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वर्ब्स हैं हरी, ऐड, ओपन, हेल्प, पैक। हरी, हरीड पास्ट फॉर्म बनेगी, वाई है, एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे और ईडी लगाएंगे। एडिड, ओपनड, हेल्प्ड, पैक्ड, टाइड, लिसन, डिवाइडेड, लव्ड, लिव। डिवाइड, लव, लिव, ये तीनों की 3 वर्ब्स जो हैं ऑलरेडी ई से एंड हो रही हैं, तो हम इनमें सिर्फ डी लगाएंगे। तो बेटा आज के लिए यहाँ तक, आप अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे वर्कशीट 7 तक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।